चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम ऑनलाइन लिख लिया बेटा यहाँ तक? यस सर। लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, आते नहीं बेटा, मैं बाहर निकाल दूंगा, सीरियसली बोल रहा हूँ, फिर मत बोलना कि फिर देखो क्या है, क्लास में खराब नहीं कर सकता, बाकी और कैसे भी कर लोगे। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7, 11, 15, 19 और 23। इसका मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 7, 11, 15, 19, 23। सबसे पहले मीन निकालोगे भाई। 7 + 11 + 15 + 19 + 23 डिवाइड बाई 5 कितना आ रहा है मीन? चेक करो। सबको ऐड करो, कितना आ रहा है? 18, 33, 42, 52, 75 कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। देखना बेटा 15 आ रहा है क्या? तो मीन आ गया हमारा 15। अब देखो मीन यदि अच्छा आ गया, अच्छे का मतलब है आपका मीन पूरा वैल्यू आ गया, पॉइंट में नहीं आया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ज्यादा इजी पड़ेगा। यदि मीन आपका सही वैल्यू आ रहा है, पूरी यानी इंटीजर आ रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ये वाला फॉर्मूला यदि मैंने यूज किया तो देखो इधर स्टैंडर्ड डेविएशन, ध्यान से देखना, बोलो पहला वाला वैल्यू कितना वेरी कर रहा है 15 से? कितना डिफरेंस है? 8, तो 8 का स्क्वायर। दूसरा वाला वैल्यू 4 का स्क्वायर। तीसरा वाला वैल्यू 0 का स्क्वायर। चौथा वाला वैल्यू 4 का स्क्वायर और लास्ट वैल्यू 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 5। 5 ऑब्जर्वेशन इसलिए इधर लिख देता हूँ, वापस यहाँ तक लिख लो पहले सब, जो भी लेट आए हैं यहाँ तक लिख लो पहले, दोबारा लिख दूंगा। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हेलो, पेपर हो गया? अब हो गया, मम्मी गई? देखो इधर स्टैंडर्ड डेविएशन, दोबारा बोल रहा हूं, कितना वेरी कर रहा है? बोलो भाई डिफरेंस, तो 8 का स्क्वायर। दूसरा वाला वैल्यू 4 का स्क्वायर। तीसरा वाला वैल्यू 0 का स्क्वायर। चौथा वाला वैल्यू 4 का स्क्वायर और लास्ट वाला वैल्यू डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है? 5। सारा आ गया है, क्योंकि डांटने का मतलब नहीं है। मैंने आगे आ गया, क्योंकि मैंने पहले बोला है कि नाराज कम होंगे, इससे बढ़िया है कि अलग अलग देंगे। तो ये हो गया आपका 64, 16, 0, 16, 64 डिवाइड बाय 5।
कितना हो गया भाई? 180 डिवाइड बाय 260 5 कितना हो गया? रूट 260 160 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 36। सही तो है? नहीं, कितना हो 160 डिवाइड बाय 5? यार मैं पढ़ रहा हूं क्या? 32। अब 32 का स्क्वायर रूट 5 पॉइंट समथिंग। अब ये आपको लिखना पड़ेगा। अब ऑप्शन इस हिसाब से थोड़ी दे रखा हूं। हुआ वो काम क्यों? पता नहीं उसके हाँ? मैं उसने बोला था कि मैथ्स की क्लास के बाद उसके पापा नीचे नहीं कि फिजिक्स की क्लास भी थी। हाँ भाई, अब रूट 32 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखो सर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 और 6 का स्क्वायर। अब मैं तुम्हें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना बता रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 11। 25 से 32 कितना का डिफरेंस है? 7। इसको निकाल लो रफ में। 0.63 या 0.64 के करीब। तो इसका भी आंसर आप क्या लिखोगे? 5.6। ये अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट वो तो है ही, वो तो एक्चुअल में सर 32 55 25 7 20 6 636 बता रहे हो। 205 अप्रोक्सीमेट 5.6। तो ये तो आपका बेसिक है, ये तो पढ़ रखा होगा। ऐसा नहीं है, लिखो। तो अपन को थोड़ी पता, अपन को तो यहाँ 5.64 आ रहा है। देखिए भाई, इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। ये समझ में आया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला है ऑनलाइन? अरे बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला समझ में आया क्या? यस सर। किसी को दिक्कत है तो बोलो। कौन कौन है अवेलेबल? आराध्य, आयुषी, अनिक्षा, निपुण, राधिका, शिवांग और वेदिका, ये अवेलेबल है अभी। अगला लिखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ या फाइंड द वेरिएंस ऑफ find the variance of 89753। इसका वेरिएंस निकालना है भाई। तो सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे।
मीन कितना हो गया 32/5 क्या आ गया एक्स बार का वैल्यू 6.4 एक्स बार का वैल्यू कितना आ गया 6.4 अब ये वैल्यू अच्छी नहीं आ रही मतलब हमारा पूरा वैल्यू नहीं आ रहा इधर देख ले बेटा पहले सबसे पहले मीन निकाल लिया अब वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने लिखवाया है दो फॉर्मूले लिखवाए हैं इधर लिख देता हूं वेरिएंस होता है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन या आप यूज करो ये वाला सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ये यूज कब करना चाहिए जब आपका मीन अच्छा आ जाए अच्छा मतलब पूरा वैल्यू आ जाए इंटीजर आ जाए 7 आ जाए 8 आ जाए 10 आ जाए और ये कब यूज करना चाहिए जब मीन आपका डेसिमल में आए जैसे ये रहा मीन क्या आ रहा है 6.4 तो हम फर्स्ट वाला मेथड ये सेकंड वाला मेथड यूज करेंगे तो देखो इधर वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर तो सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब है सभी नंबर का स्क्वायर का सम 8 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डिवाइड बाय 5 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर 6.4 का होल स्क्वायर ये आ रहा है भाई करो भाई 8 का स्क्वायर 64 प्लस 81 प्लस 49 प्लस 25 प्लस 9 डिवाइड बाय 5 माइनस 6.4 का होल स्क्वायर करो उसको 64 और 81 ये देखो इधर 130 और 25 155 155 और 73 155 और 73 बोलिए 228 228 डिवाइड बाय 5 और 6.4 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 40.54 20 55 करो सब्ट्रैक्ट कितना आ रहा है सो दिस इज द वेरिएंस ये वेरिएंस निकालने का तरीका है इसका हो गया नेक्स्ट लिखिए find the variance of following data find the variance of following data यस कहाँ चला गया 3 से 4 नहीं आएगा पता है ना मुझे
ये वैल्यू है भाई x 6 8 10 12 14 16 18 20 24 इसका मीन निकालो सबसे पहले इसका मीन निकालिए बताइए बेटा मीन कितना आ रहा है 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus 14 plus 16 plus 18 plus 20 plus 22 plus 24 डिवाइड बाय कितनी ऑब्जर्वेशन है 12 ऐड करो भाई मैंने थोड़ी बोला तुमने बोला अब 152 नहीं आ रही सर 150 by 10 150 by 10 ऐसा ये बोल रही है देखते हैं 15 सही है मीन 15 आ रहा है मीन इज 15 नाउ x minus x bar x minus x bar 50 6 minus 15 minus 9 minus 7 minus 5 minus 3 minus 1 plus 1 plus 3 plus 5 plus 7 or plus 9 plus 9 इसमें सर माइनस को कंसीडर करेंगे क्या? अरे बेटा स्क्वायरिंग करना है ना बेटा अभी मैंने स्क्वायरिंग कहाँ की ठीक है मैं पहला मेथड ही यूज कर रहा हूं 81 49 25 9 1 1 9 25 49 81 सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ रहा है भाई सबका 130 155 164 165 और डबल हो रहा है 330 तो वेरिएंस कितना आ गया वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n तो 330 अपॉन 10 कितना आ गया वेरिएंस इक्वल टू 33 फिर अनरूट तो बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा मुझे तो वेरिएंस निकालना वेरिएंस में स्टैंडर्ड नहीं आएगा ओनली स्टैंडर्ड डेविएशन में आएगा आया इसका हाँ? चलिए नेक्स्ट तो ये वेरिएंस इस तरह से निकालेंगे सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n
नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख लीजिए, फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, या फाइंड द डायरेक्टली बोल देते हैं, लिख लो चलो, फाइंड द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन of following data. X F 4, 8, 11, 17, 20, 24, 32. 3, 5, 9, 5, 4, 3, 1. अब देखो, ये है डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा का मीन निकालना है, तो मीन तो एफ एक्स, एफ इंटू एक्स, 12, 40, 99, 85, 80, 72, 32. तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? सिग्मा एफ एक्स बोलो भाई, सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? 4, 5, 9, 14, 100, 420, और सिग्मा एफ कितना आ रहा है? 30. तो मीन निकालो सबसे पहले, सबसे पहले मीन निकालो। मीन सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 420/30 कितना आ रहा है मीन? अब मीन अच्छा है तो आप तो ये वाला मेथड लगाओ, x माइनस एक्स बार, वैसे तो यही लगेगा, यहाँ तो यहाँ कोई दूसरा मेथड लगेगा भी नहीं, x माइनस एक्स बार, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ही कर लेना डायरेक्टली, स्क्वायरिंग कर लेते हैं डायरेक्ट, ताकि इसकी सिर्फ f से मल्टीप्लाई करना बाकी रह जाएगा। x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 100, 36, 9, 9, 36, 100 और 32 माइनस 14 कितना हुआ? 18, 324। ये आ गया हमारा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। चलिए f से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या कर रहा है? f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करो भाई, f से मल्टीप्लाई, 300, 180, 81, 45, 144, 300, 324। अब फॉर्मूला ये लगेगा बेटा, मीन तो आपका आ गया, मीन आ गया था हमारा सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, 420/30, मीन तो 14 आ गया था हमारा। वेरिएंस सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ गया भाई? सम करो, तीन, 3, 6, 7, 8, 11, 1100 तो ये आ गया, 8, 16, 16, 20, 24, 24, 26, 260 ये आ गया, 6, 10, 14 ये आ गया। देखना भाई 1374 आ रहा है क्या? डिवाइड बाई 30, 3 4 12, 17, 3 5 15,
45.8 दिस इज द वेरियंस 45.8 ये वेरियंस आ गया सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ standard deviation this is equal to under root of variance so under root of 45.8 अब देखो 45.8 का वेरिएंस निकालना है आपको तो देखो 45 6 का स्क्वायर होता है 36 7 का स्क्वायर होता है 49 मतलब 6 और 7 के बीच में आएगा अब 6 का स्क्वायर 36 मेरे वाले मेथड से चलते हैं भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस और 36 का इससे बीच का डिफरेंस 13 7 जा 91 7 बचा 13 5 जा तो 13 6 ये आ गया आपका 6.76 अप्रोक्स भाई ये जो वैल्यू आ रही है वो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रही है तो मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया 36 7 का स्क्वायर क्या लिख दिया 14 इन दोनों के बीच का डिफरेंस 13 तो अपोन में आएगा 36 से ये कितना ज्यादा है 9.8 ये ऊपर आएगा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिखा लो 0.76 तो क्या आ गया 6.76 अप्रोक्सीमेट बोलेंगे इसको दिस इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू बिल्कुल करेक्ट नहीं आएगी इसके आसपास आएगी 0.0 मतलब 2 का डिफरेंस आ जाए 3 का डिफरेंस आ जाए बस इससे ज्यादा नहीं 7 7 7 8 7 9 ऐसा आ गया अब मैं निकाल के बताता हूँ देखो क्या आ रहा है एक्चुअली ये हम इसको काउंट करेंगे तो ये आ गया आपका 45.8 का रूट 45.8 6.76 ही आ रहा है मतलब बहुत सारे केस में मतलब अप्रोक्सीमेट सही आएगा इस वाले में सेम तो ये हुआ भाई डिस्क्रीट सीरीज का मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन डिस्क्रीट सीरीज का मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भाई आज वो फिजिक्स की क्लास में आया तो अलाउ नहीं है उसको बोल देना चला जाए ठीक है बोल देना सर से बात कर लो करा पेपर नहीं किया कब करेंगे आज मैं करके भेज देना बस फिर मैं उसकी आंसर की दे दूंगा फिर अपन डिस्कस कर लेंगे उसको अगला पेपर कब दे रहा है कल देखो भाई नेक्स्ट अच्छा और भी फॉर्मूले होते हैं इसके वो देख लो भाई हमने बोला एक तो ये फॉर्मूला मैंने बोला स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सिग्मा एफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन नेक्स्ट फॉर्मूला सिग्मा एफ लिख लो एक ही बात
ये फॉर्मूला 1/n सिग्मा fx स्क्वायर 1/n n इंटू सिग्मा fx स्क्वायर माइनस सिग्मा fx का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट मेथड है भाई। सपोज आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हो, मतलब हमें मीन निकालने की जरूरत नहीं है। इस वाले फॉर्मूले 1/n अंडर ऑफ n सिग्मा fx स्क्वायर माइनस सिग्मा fx का होल स्क्वायर। अब सपोज आपने एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, आपने बताया था ना मीन में, यदि उसको यूज करते हैं तो फिर ये फॉर्मूला लिखो, ui लिख लो, di लिख लो, जो भी लिखना चाहते हो। fi ui स्क्वायर माइनस सिग्मा fi ui का होल स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैं अगली प्रॉब्लम बोल रहा हूँ कि मुझे डायरेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, मीन और वेरिएंस निकालना है, तो मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला ये वाला, ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा। कैसे करेंगे अभी देखते हैं। देखो, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डाटा। x f 3 7 8 10 13 15 18 10 23 6। मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है भाई। x f fx fx स्क्वायर डायरेक्ट 3 8 13 18 23 7 10 15 10 6। सिग्मा एफ निकाल लो, कितना हो गया 48 21 80 कितना हुआ 13 इंटू 15 195 180 138। सिग्मा एफ एक्स क्या आ गया निकालो। कितना आ रहा भाई 7714। now fx square 9 into 7 63 640 169 into 15 169 into 15 3240 कितना आ गया 25। नेक्स्ट 529 into 6 कितना आ गया सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर
क्या हुआ टोटल? 25 6 31 63